तो और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना? मंत्री है, लेकिन आज की बहनें भी जो है इतना मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको भी मालूम है कि ये लॉलीपॉप है चुनावी, केवल वोट के लिए। और बहुत अच्छा अगर वो भविष्य समझते बहनों का, तो पढ़ी लिखी बहनें घूम रही सड़कों में, तो उन्हें 50,000 चाहिए कि 1,000 चाहिए, बताइए। बहुत अच्छी बात। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बहनों का इतना भी ख्याल रखते बहुत ज्यादा, तो 20 साल से है वो, तो शुरुआती दौर से आज तक रखना चाहिए था। ये तो उनका लॉलीपॉप है चुनाव में केवल वोट लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है और आज हम बैठे हुए हैं बसपा के दफ्तर में। जी हाँ, ये चुनावी कार्यालय और जहां हम बातचीत करने वाले हैं और सारी बातें आपके बीच आएंगी। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं और किस प्रकार से राजनीति चल रही है वर्तमान समय मध्य प्रदेश में, सारा हाल जानेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम दशरथ चौधरी है। मैं सतना विधानसभा में पूर्व में प्रभारी था और वर्तमान में अब चुनाव कार्यालय में रहता हूँ, फील्ड में भी रहता हूँ। तो दशरथ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है? जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे पार्टी के बिना किसी की भी सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है जी। जो इसकी भी सरकार बनेगी तो हमारे सहयोग से बनेगी, बिना हमारे सहयोग के कोई भी सरकार बना नहीं सकता। मतलब विशेष रूप से अगर बात की जाए, जो सरकार बनने में हाथ होगा वो आपकी पार्टी का ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो वर्तमान समय में किस प्रकार से राजनीति मध्य प्रदेश सरकार में हो रही है? क्या बदलाव आना चाहिए? जिस प्रकार से बदलाव की आंधी चल रही है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, तो आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि बदलाव वैसे भी पब्लिक को सोचना चाहिए और करना भी चाहिए, और किसी चीज को बदली न जाए तो वो खराब हो जाती है। और जैसे कि आप समझ लीजिए कि अपन रोज भोजन करते हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, अगर रोटी को अगर अल्टी पल्टी न किया जाए तो जल जाती है, कड़वी हो जाती है। बिल्कुल राजनीति में भी किसी को अगर न बदला जाए तो उसकी आदतें खराब हो जाती हैं, काम करना बंद कर देता है वो। बहुत बड़ी बात आपने कह दी बहुत ही कम शब्दों में कि अगर रोटी को दोनों तरफ से ना सेकी जाए तो रोटी रोटी नहीं कहलाती, और यदि एक ही साइड सेकी जाए तो वो जल जाती है। और कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके दिमाग में विचार चल रहे होंगे कि परिवर्तन के लिए, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? मेरा तो मानना है कि चूंकि इसके पहले बीजेपी के पहले 50 सालों तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही होगी, उसमें भी जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, सर्व समाज की बात कर रहा हूं मैं, जी जी जी। ना कि SC ST OBC की, सभी समाज में गरीब तबके भी के लोग हैं। तो अगर 50 साल में सरकार के मंसूबे अच्छे होते तो वो परिवर्तन ला देती। इसी तरह 20 साल से अपने यहाँ मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, तो अगर इनके भी अच्छे मंसूबे होते पब्लिक के प्रति तो ये भी परिवर्तन समाज में ला देते। इनकी सरकारों में केवल महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, आज आप देख रहे हैं केवल सतना में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा रोड सड़कों में घूम रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कहना है, सांसद विधायकों को कहना है कि चाय की दुकान खोल लो, पकौड़े की दुकान खोल लो। आप बोलिए कि यहाँ सरकार चलाने वाले लोगों के मंसूबे हैं, अडानी अंबानी लोगों को यहाँ का धंधा रोजगार बड़ा बड़ा जो भी है तो मिलता है जा रहा है, तो अब कैसे समाज का भला होगा बताइए इन सरकारों में? बिल्कुल सही, आपने अच्छे विचार रखे हैं। और वर्तमान में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और हमारे मध्य प्रदेश में सतना शहर की अगर हम बात करते हैं तो सतना शहर में भी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं पिछले 20 साल से वो सांसद हैं, और इस बार उन्होंने विधायकी से अपना चुनाव चिन्ह कमल का लेके लड़ रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना है कि माननीय सांसद महोदय 20 सालों से यहाँ सांसद सतना में, अगर उनके सांसद निधि से कोई ऐसा विकास कार्य किया गया हो जो दिखता हो, तो मेरे को तो ऐसा नहीं दिख रहा, ना किसी पब्लिक को मेरे ख्याल से दिखता होगा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि 5 साल उनके लिए बहुत होता है, लेकिन इनके लिए तो 20 साल भी कम पड़ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा समझ तो नहीं आ रहा है। और यहाँ हम विधायक अपना बहुजन समाज पार्टी का पंडित रत्नाकर चतुर्वेदी सिया भाई को बना रहे हैं और निश्चित तौर पे भारी बहुत से जीतेंगे वो।
और अगर हम बात करते हैं भाजपा से हट के कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जैसे कि कल ही राहुल गांधी जी आए हुए थे, तो कांग्रेस का किस प्रकार से दौर चल रहा है इस समय? क्या क्या हाल है कांग्रेस का सतना में? सतना में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी लहर से यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के ताकतवर लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी हमेशा वोट बैंक जो है घटा नहीं हमारा, और प्लस हमारे प्रत्याशी का वोट बैंक, सर्व समाज का वोट बैंक हमारे साथ तेजी से जुड़ रहा है। और हमारे प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के, इन सबको पीछे करते हुए भोपाल की कुर्सी में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मेरा तो मानना है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से हर पोलिंग में जमीन से लगे हुए हैं, तो सफलता निश्चित तौर पे हम ही को मिलेगी। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सतना शहर से बीएसपी से पंडित रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, और एक युवा हैं और युवा सोच रखने वाले। उसके पहले भी कई सारे कह सकते हैं कि चुनावी नेता होने के साथ साथ कई सारे ऐसे भार संभाल चुके हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है उनको, और एक युवा वर्ग के नेता हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा होगा। तो अगर हमारे शिवा भैया यहाँ सतना शहर से जीतते हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं को कौन कौन से ऐसे फायदे हैं, या फिर युवाओं के साथ साथ कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो विशेष रूप से होंगे, जो उन्होंने महत्व दिया है जिन मुद्दों को? अब चूंकि हमारी सरकार, अगर सरकार में भागीदारी हमारी पार्टी की बनती है, तो निश्चित तौर पे सरकारी जगहों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं उनको जगह मिलेगी। दूसरी बात, जो टेक्निकल हैंड लायक लड़के हैं उनको टेक्निकल कुछ ऐसे वो खुलवाए जाएंगे कि वो टेक्निकल हैंड हो जाएं, अपना रोजगार स्थापित कर सके। और दूसरी बात, हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं पंडित रत्नाकर चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि अगर मैं 5 साल में आपका विकास न कर सका तो दोबारा आपके पास वोट मांगने का अधिकारी नहीं हूं, न मैं आ सकता हूं। तो निश्चित तौर पे उनके मंसूबे बहुत अच्छे हैं कि मैं 5 सालों में ऐसा विकास करूंगा कि लोग अपने आप मुझे दोबारा वोट देके और यहाँ से दोबारा विधायक बनाएंगे। ये हमारे विधायक प्रत्याशी का भी कहना है, और हर जगह जहाँ भी हम लोग जाते हैं दौरे में, साथ में मैं भी रहता हूँ। डेली ना रहता हूँ अगर, तो कभी कभी तो रहते हूँ, वैसे अधिकांश समय मेरा भी प्रत्याशी जी के साथ में रहता है। तो और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना? अब मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बहनों का इतना भी ख्याल रखते बहुत ज़्यादा, तो 20 साल से है वो, तो शुरुआती दौर से आज तक रखना चाहिए था। ये तो उनका लॉलीपॉप है चुनाव में केवल वोट लेने के लिए, और ये वो अपने आप भर को मेरा जहाँ तक का मानना है कि अपने आप में वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी है, भी मुख्यमंत्री है, लेकिन आज की बहनें भी जो है इतना मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको भी मालूम है कि ये लॉलीपॉप है चुनावी केवल वोट के लिए। और बहुत अच्छा अगर वो भविष्य समझते बहनों का, तो पढ़ी लिखी बहनें घूम रही सड़कों में, तो उन्हें 50,000 चाहिए कि 1,000 चाहिए, बताइए? बहुत अच्छी बात की आपने। उनको 50,000 न चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता कितने लाख रुपए लगा देते हैं शिक्षा दीक्षा में। यहाँ कोई निःशुल्क कोचिंग सेंटर नहीं है पूरे प्रदेश में, निःशुल्क शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है। आज की शिक्षा जो है इतनी महंगी है कि छोटे तबके का आदमी, गरीब आदमी, किसी भी समाज का हो, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। तो ये चिंतन तो सरकार को करनी चाहिए। 1,000 से भला होने वाला समाज का नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। और आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मेरा भी तो कहना यही है कि यहाँ रोजगार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी ये लॉलीपॉप जो देती है सरकार, ये सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि अगर जो बहनें हैं वो बहनों को रोजगार चाहिए, ना कि 1,000 रुपए चाहिए, 1,200 रुपए चाहिए। अगर उनको रोजगार मिल जाए तो सब कुछ उन्हें मिल गया। और भर्तियों के मामले में तो कहीं ना कहीं देखा जाए कई सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, जिनमें से अभी पटवारी का देखा जाए, पटवारी एक जो अभी भर्ती हुई थी उसे भी रोक दिया गया, जानकारी है आपको? जी, ओपन हुआ, सुनने में आया। और इसके पहले आपके वो मेडिकल घोटाला भी हुआ था, काफी लोग आत्महत्या कर चुके हैं, और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। और माननीय सांसद महोदय के ऊपर अभी शिक्षा कर्मी घोटाला अभी मुकदमा ही चल रहा है, वर्तमान जो हमारे सतना सांसद हैं। तो बीजेपी सरकार में घोटालों के अलावा और जो पहले से पुरानी चीजें हैं उनको बेचने के अलावा कोई नया इनका स्वयं का विकास कार्य तो समझ में नहीं आता।
दशरथ जी, आपसे बातचीत करने के लिए, आप अपने विचार हमारे दर्शकों तक आपने साझा किए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सतना शहर से युवा प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भैया जीते और कहीं ना कहीं एक युवा नेता है, युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, पूरे सतना शहर के लिए बहुत कुछ होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।